साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे, जो सितंबर 2023 के मंथ में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो यह वीडियो आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ जीएस के दृष्टिकोण से, दोनों ही दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में, जिनका जन्म 1449 में और मृत्यु 1568 में हुई थी। तो देखिए, ये असम के एक वैष्णव संत, विद्वान, नाटककार और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। इनका जन्म 1449 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने वैष्णववाद के एक रूप, एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया था। इसमें भगवान कृष्ण को परम, शाश्वत और एक माना जाता है। उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एकेश्वरवादी रही है। इनके काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र उपाख्यान, कुरुक्षेत्र यात्रा इत्यादि हैं। इनके योगदान की बात करें तो इन्होंने अंकिया नाट यह पारंपरिक असमिया एकांकी नाटक है। बोरगीत, भवानो, भा, ओना और शास्त्रीय नृत्य भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है कि शुरुआत का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, श्रीमंत शंकर देव जी को। इन्होंने नाम घरों की स्थापना की प्रथा शुरू की थी। ये सस्वर पाठ और प्रार्थना घर होते हैं। जो नाम घर है, ये क्या है? सस्वर पाठ और प्रार्थना घर हैं। इनकी दृश्य कलाएं जो है वो सप्त वैकुंठ है, वृंदावनी वस्त्र इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं श्री नारायण गुरु जी, जिनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1928 में होती है। प्रधानमंत्री ने श्री नारायण गुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की सितंबर 2023 में। यह केरल के एक हिंदू संत और समाज सुधारक थे। इन्होंने एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर के विचार का प्रचार किया था। ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न पूछा गया कि एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर का विचार किसने रखा था? श्री नारायण गुरु ने। इनके प्रमुख योगदान की बात करें तो इन्होंने पद्मनाभन पल्लू के साथ मिलकर एझवा समुदाय के उत्थान और शिक्षा के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम एसएनडीपी की स्थापना की थी। इन्होंने अरि अरवीपुरम आंदोलन शुरू किया था। यह सभी जातियों के मंदिर में प्रवेश करने के समान अधिकार के लिए चलाए गए आरंभिक आंदोलनों में से एक था। साथ ही इन्होंने त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वायकोम सत्याग्रह, जो कि 1924 से 1925 तक था, का समर्थन दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं में दैव दशकम, अनुकंपा दशकम इत्यादि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया या एम विश्वेश्वरैया जी के बारे में, जिनका जन्म 1861 में और मृत्यु 1962 में हुई थी। लगभग ये 100 वर्ष से अधिक जिए थे। एम विश्वेश्वरैया की जयंती प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाई जाती है और 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म दिवस जो है इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनके मुख्य योगदान की बात करें तो इन्होंने बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आदि की स्थापना की थी। वे मैसूर के कृष्णराज सागर बांध के वास्तुकार रहे हैं। उन्होंने बांधों में जल के व्यर्थ प्रवाह को रोकने के लिए स्टील के दरवाजे तैयार करवाए थे। उन्होंने विविध सिंचाई प्रणालियां विकसित की थी और इन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें है इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 से होती है। 1954 में पहली बार भारत रत्न दिया गया था। अगले वर्ष भारत जो है से एम विश्वेश्वरैया को सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1888 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस का जो गठन होता है या कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, मतलब कांग्रेस की स्थापना के बाद इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में होती है। वह मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 2 कार्यकाल तक राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे और ये 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति थे। इनकी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके प्रमुख योगदान की बात करें तो इन्होंने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित करवाया। साथ ही इन्होंने 1928 में आंध्र महासभा में भाग लिया था। वर्ष 1931 में 1931 में इन्हें लीग ऑफ नेशंस की बौद्धिक सहयोग के लिए समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। इन्होंने 1946 से 1952 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। इनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनमें शामिल है द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद इत्यादि। उपलब्धियां क्या हैं? इन्हें 1954 में 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की गई तो जिन 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया उसमें से एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी थे। तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जर्मन बुक ट्रेड में शांति पुरस्कार
1961 में मिला। नाइट बैचलर के रूप में नियुक्ति 1931 में होती है। आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इनके कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो देखिए, इन्होंने पश्चिमी आदर्शवादी दार्शनिकों की सोच को भारतीय चिंतन में समाविष्ट किया। साथ ही इन्होंने भारतीय दर्शन को विश्व पटल पर स्थापित किया। यह एक शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो रिपोर्ट है, जो कि 1940 से 1949 के बाद में इसकी रिपोर्ट आती है, कि रिपोर्ट शैक्षिक चिंतन और व्यवहार में सबसे बड़ा योगदान रहा है इनका। आगे बात करते हैं मालती मेम के बारे में। मालती मेम उर्फ मंगरी ओरंग के बारे में। देखिए, उन्हें अर्थात इन्हें मालती मेम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असम की पहली महिला शहीदों में से एक के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे असम के चाय बागानों में अफीम विरोधी अभियान की अग्रणी सदस्यों में से एक थीं। वर्ष 1921 में औपनिवेशिक काल के दौरान विदेशी शराब और अफीम के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। तो मालती मेम उर्फ मंगरी ओरंग के बारे में याद रखिएगा। आगे बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था और इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुई थी। तो दिसंबर में इनकी मृत्यु होती है, अगस्त में इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनके योगदान की बात करें तो वह फील्ड हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में भारतीय टीम की जीत में प्रमुख योगदान दिया था। इस प्रतियोगिता में 1928 के ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1934 में उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। वर्ष 1956 में 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, जिनका जन्म 1916 में होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1916 में जन्म होता है और 1968 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। वे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और राष्ट्रवादी मूल्यों पर आधारित स्वदेशी आर्थिक नीतियों को अपनाने पर बल देने वाले विचारक थे। इनके दर्शन की बात करें तो एकात्म मानववाद इनका दर्शन रहा है। यह दर्शन अद्वैत वेदांत के अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित है। इनके योगदान की बात करें तो 1940 के दशक में उन्होंने मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन शुरू किया था। कौन सा पत्रिका? राष्ट्र धर्म का। इसके अलावा उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य, जो अभी भी प्रकाशित होती है, पांचजन्य, और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भी शुरू किया था। तो ध्यान रखिए, पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका है। इनकी पुस्तकों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र चिंतन इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, इनका एकात्म मानववाद एवं सामाजिक सुधार रहा है, उसके संबंध में कुछ बातों को देखें तो देखिए, इन्हें इनके एकात्म मानववाद के सिद्धांत के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। कौन सा सिद्धांत है? एकात्म मानववाद। इस सिद्धांत को वर्गहीन, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। वह लोकतंत्र के विचार में विश्वास करते थे। उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में वंचित, शोषित वर्ग के लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यह जो कंटेंट लिया गया है, यह विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की जाती है, तो सितंबर 2023 के जो संस्करण है उसमें यह कंटेंट दिया गया है, वहीं से इस कंटेंट को लिया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।